औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसें सारें दा बहुत शुक्रिया। अज दी प्रेस कांफ्रेंस जिहड़ी है, मैं समझदा कि पाकिस्तान दे अंदर जिहड़े पिछले 4 साल दा जिहड़ा अरसा गुजरे है और पाकिस्तान दी जिहड़ी अवाम सुन 4 साल दे अरसे बिच जिस जिस रगड़े आह्ली सूरत-हाल तो गुजर के इत्थे तक पहुंचन, अल्लाह करे कि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले सालों में फिर इस किस्म दा अज साल ना देखने पे। असी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दी इस फैसले को खराज तहसीन पेश करते हैं और मैं खास करके राजा सुल्तान सिकंदर साहब को अपनी पार्टी की तरफों खराज तहसीन पेश करसा कि जिस दानिशमंदी के नाल जिस दूरअंदेशी के नाल उन्होंने फैसला किया है और पिछले 4 महीने तो मुसलसल इमरान खान इलेक्शन कमीशन के पिछे जितने भी हथकंडे उसको लासे सारे हथकंडे उस इस्तेमाल किए इन्हों को प्रेशराइज करने वास्ते, ताकि प्रेशर बचाण के अपनी मर्जी का फैसला करा के ना, क्योंकि उस नौशाही दीवार पढ़ के दस उसको पता सा कि जो कोई इलेक्शन कमीशन को इस वक्त कारगुजारी उनके बारे नाल आई दी सी उसको सारी सूरत हाल इल्म सा और जिहड़ियां चीज़ां उस इलेक्शन कमीशन को छुपाइयां सियां तो वो चीज़ां जिहड़ियां मुख्तलिफ बैंकों के थ्रू मुख्तलिफ वोचर के थ्रू सारी इलेक्शन कमीशन को पूरा रिकॉर्ड आ गया सा। उस रिकॉर्ड की रोशनी में इलेक्शन कमीशन सुन आइन और कानून की बालादस्ती को हमेशा वास्ते कायम करने वास्ते और जोड़ा कानूनी तौर पर फैसला किया उस वास्ते मैं उन्होंने फिर एक बार खराज तहसीन पेश कर सकें। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इस्तेकाम वास्ते, पाकिस्तान के दुआम वास्ते, पाकिस्तान की माशी तरक्की वास्ते इस फैसले सुन बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया। मैं समझदा कि पिछले 4 साल का अरसा जड़ा बहुत ही मुश्किल अरसा सा पाकिस्तानी अवाम वास्ते। पिछले 4 साल का अरसा जो पाकिस्तान के लिए बेनता मुश्किल अरसा था और जिसमें पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने जिस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला किया वो सारे हम सब के सामने है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो पिछले 75 साल में वो 75 साल का एक बड़ा अरसा है, तवील अरसा है। 75 साल के अरसे में आपकी अगर चीनी की कीमत 50 रुपये को पहुंची थी तो इस अल्लाह के बंदे ने इन 3 और 4 साल के अरसे में वो 50 रुपये को 200 रुपये पे ले गया। इस तरह डालडा है, इस तरह आटा है, इस तरह आपकी दालें हैं, अशियाए ज़रूरिया जो थी जो इंतहाई बुनियादी नोयत की चीज़ें एक आम आदमी के लिए, इसने लोगों की दस्तरस से उनकी पहुँच से बहुत दूर कर दी थी। एक आम आदमी जो पाकिस्तान का मजदूर है उसकी महीने की जो तनख्वाह बनती है बड़ी मुश्किल के साथ 10 से 15 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह बनती है। उस तनख्वाह में वो अपने घर को चलाए, अपने बच्चों की तालीम के ऊपर फिक्र करे, सेहत की सहूलतों से इस्तेफादा हासिल करे। फिर इस तरह आप मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स हैं, उसमें बिजली का बिल है, गैस का बिल है और बाकी जो बिल हैं, इन तमाम चीज़ों को आप जब देखते हैं तो महंगाई का एक आलम था, उसमें उसकी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए बेनता मुश्किलात थी। तो हम इलेक्शन कमीशन का कल का जो फैसला है उस फैसले को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस मुशगाफियों से और जिस मुश्किल सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन ने गुजर कर ये फैसला किया है और ये फैसला पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की तकदीरों और मंगों के मुताबिक किया और उस तमाम सूरत हाल को पेश नज़र रख के किया कि जो सूरत हाल ये फॉरेन फंडिंग केसेस में, तोशाखाना में, ये हर चीज़ इलेक्शन कमीशन के पास प्रूफ के साथ पड़ी हुई है और वो तमाम प्रूफ को मलूज रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है बहुत ही खुश आइंद फैसला है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरह के फैसले अगर जब पाकिस्तानी अदालतों में आएंगे तो न सिर्फ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होगी, पाकिस्तान के अंदर एक इंशाअल्लाह इनकलाबी सूरत हाल पैदा होगी और पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ बड़ी आसानी के साथ बढ़ेगा। मैं ये इसका कंपेरिजन इस तरह भी किया जा सकता है कि आप देखें कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट मिली थी उस वक्त मुल्क के हालात जो थे बड़े मखदूश हालात थे। उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से जो मुजाहिदीन की तहरीकें थी वो बड़ी जोर शोर से जारी थी और उसका इफेक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त था। सुसाइड बम्बर आते थे, पाकिस्तान का अमन तय वाला करके रख दिया था। पाकिस्तान के अंदर हालात इंतहाई कशीदा थे, कराची के हालात बड़े कशीदा थे, वहाँ पे अगवा बराह तावान जो था वो एक बहुत बड़ा अलमिया था। इस तरह बलोचिस्तान के अंदर आग लगी हुई थी, लेकिन इतने मुश्किल हालात के बावजूद नवाज शरीफ साहब ने अपने 4 साल के मुश्किल तरीन अरसे में, जिसमें पहले ही साल में ये इमरान खान ने कंटेनर प्रोग्राम लगा के पाकिस्तान की मुश्किलात में और भी ज़्यादा इजाफा कर दिया,
लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम ने पाकिस्तान को इन हालात से निकालने के लिए जो शबाना रोज कोशिश की, हम अपने लीडर को, अपने कायद को खराज तहसीन पेश करते हैं कि 4 साल के उस कलील अरसे में एक जलते हुए पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया, माशी तरक्की की राह पे उसको डाल दिया, और पाकिस्तान के तूल अर्ज में जो प्रोग्राम शुरू किए गए, तामीराती प्रोग्राम शुरू किए गए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू किए गए, वो सब आपके सामने है। फिर जो सी पैक जैसा गेम चेंजर जो ये इतना बड़ा काम था, मियां साहब उसको पाकिस्तान में लेके आए और पाकिस्तान को जमीन से उठा के अल्लाह के फल से आसमान की बुलंदियों के साथ लगा दिया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि लगा लगाया हुआ पाकिस्तान, जिसको नवाज शरीफ ने और उनकी टीम ने इतना इस्तेकाम दिया, वो जब इस आदमी को मिला, उस पाकिस्तान को इसने बिल्कुल उधेड़ कर रख दिया। उस पाकिस्तान के इसने ना सिर्फ ऐसे बखरे कर दिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यूथ को खास करके मैं ये बात कहूंगा कि जो बाकी हमारे फाइनेंशियल डैमेजेस हैं, जो हमें नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, वो तो अल्लाह के फल से हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो अखलाकी नुकसान हमारा हो गया है, इसको रिकवर करने के लिए हमें एक लंबे अरसे की जरूरत है। आज यूथ को जिस तरह इसने ऑफ ट्रैक किया, जिस तरह इसने इंस्टीट्यूशन को तबाह करने की कोशिश की, उसके अंदर ग्रुपिंग करने की कोशिश की पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि किसी इदारे को तबाह करने के लिए जब उसके अंदर आप ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आप तो बेसिकली उस मुल्क की मैं ये समझता हूँ कि उसके मुल्क की जड़ों को आप काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, मुस्लिम लीग के साथ उसकी जो अलायंस जमातें हैं, उन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के इन मसाइल को जानते हुए बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया। और कल के फैसले ने अल्लाह के फल से ये साबित कर दिया कि ये जो हुकूमत दी गई थी, जो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया था, उसने अपने 4 साल में खुद ही अवाम को भी बता दी, पूरी दुनिया को बता दिया कि वो किस किस्म का और कैसा किस नेचर का इंसान था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने कल इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल दिया। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पिछले 4-5 साल से पड़ा हुआ था, और ग्रे लिस्ट की वजह से जो पाबंदियां होती हैं मुल्क के ऊपर, वो बड़ी ही शदीद किस्म की पाबंदी होती हैं। आप इंटरनेशनल जो फॉर्म्स होते हैं उनके साथ आप कारोबार नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर बड़ी सैंक्शन लगी होती हैं, आपकी लिमिटेशन मुकर्रर कर दी जाती है। फिर बैरूनी दुनिया जो है इस सूरत हाल में आप पे किसी किस्म का कोई एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं होती, आपके साथ किसी किस्म की तजारत करने के लिए वो तैयार नहीं होती, चूंकि आप अवाम में मुअल्लक होते हैं। और कल बड़ी कामयाबी की बात है कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आने के बाद ये 4-5 महीने का अरसा गुजरा है। इस 4-5 महीने के अरसे में मियां शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने जो भरपूर किरदार अदा किया मुल्क के अंदर, इस FATF की तलवार को पाकिस्तान से ऊपर से हटाने के लिए, हम अपनी वज़ीर-ए-आज़म साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, और उनकी पूरी टीम को, उनके साथ जितनी अलाइड जमातें हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि पाकिस्तान को एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से निकाल के एक रास्ते पे उन्होंने डाल दिया है। और इस सूरत हाल के खात्मे के बाद पाकिस्तान को FATF के उस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के बाद, ग्रे लिस्ट से निकालने के बाद, अब वो पाकिस्तान वाइट लिस्ट में शामिल हो गया है। और पाकिस्तान के साथ अब बैरूनी तिजारत, पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग, पाकिस्तान के साथ जितने भी मुल्क उसके साथ लेन देन करेंगे, जो लोन होगा FATF में, आप ग्रे लिस्ट में आने के बाद आपके लोन के साथ जो उसकी ऊपर लोन इंटरेस्ट लगता है उसमें, और जब आप वाइट लिस्ट में होते हैं उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। अब आपका जो लोन होगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है 2% है, तो जब आप ग्रे लिस्ट में थे, वो उनकी मर्जी होती है कि आपके साथ वो किस तरह की शराइत के ऊपर आपको लोन देते हैं। वो कोई 8% पे देता है, कोई 10% पे देता है। अब इंशाल्लाह आपको अगर बाहर से लोन भी मिलेगा, और यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया आपके लिए तैयार बैठी हुई है, आपको लोन देने के लिए तैयार बैठी हुई है, आपको फंड्स देने के लिए तैयार बैठी हुई है। ये सबसे बड़ी रुकावट आपके रास्ते में ये ग्रे लिस्ट थी। जब मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि हम इस ग्रे लिस्ट से बाहर आए, और आने वाले जो दिन है पाकिस्तान के लिए माशी एतबार से बहुत ही माशाल्लाह काबिल रश्क दिन होंगे, और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी उस पर इंशाल्लाह तरक्की करेगा। तीसरा जो एक देरीना मसला था मानसरा के शहरियों का, बहुत पुराना मसला था मानसरा के वासियों के लिए, पीने के साफ पानी का मसला
पिछले कई दहाइयों से चल रहा था। 2012 के अंदर जब मियां नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट आई और मानसरा का जो इलेक्शन था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के इलेक्शन में मानसरा के अंदर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी तमाम सीटों पे, वो कौमी की थी या सूबाई की थी, उस पर कामयाबी हासिल की। और उस कामयाबी हासिल करने के बाद जब हम मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लाहौर गए, पूरी टीम हमारी लाहौर गई, MNA साहिबान भी थे, उसमें सरदार यूसुफ साहब थे, उसमें कैप्टन सफ्तर साहब थे, उसमें हमारी सूबाई असम्बली के मेहमान थे, उसमें मानसरा से सरदार जूर साहब थे, और इस तरह बालाकोट से मियां जहरमान साहब थे, ये बफा पकल से साले मोहम्मद साहब थे, अगरोज से वजीर जमान खान साहब थे। तो ये 5-6 हमारे MPS थे। ये हम सारे इकट्ठे जब मियां साहब के पास गए तो मियां साहब के साथ उस पहली मीटिंग के अंदर जो एक ही 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया था कि मानसरा के अंदर पानी का, पीने के पानी का जो मसला है, साफ पानी मुयसर नहीं है, हमें मानसरा के लोगों पर एक एहसान किया जाए कि मानसरा के लोगों के लिए पीने के साफ पानी का बंदोबस्त किया जाए। उसमें मियां साहब ने उस सारी टीम के साथ कमिट किया था कि मैं अपनी पहली फुर्सत में इंशाल्लाह इसको टॉप एजेंडे पर रखूंगा और मानसरा को ये इस मसले से इंशाल्लाह हम हल कर लेंगे। फिर हमारी गवर्नमेंट के अंदर जायका के प्रोग्राम में मानसरा को डाल दिया गया, चौधरी निसार साहब के हल्के को डाल दिया गया और एयाज सादिक साहब के हल्के को डाल दिया गया। लेकिन उस टाइम में ये प्रोसेस चलता रहा और 2000 तकरीबन 15 के टाइम पे फिर जब मुल्क के अंदर ये अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई और ये फंड तातिल का शिकार हो गए, फिर उसको दोबारा नए सिरे से कोशिश की गई। इसी पूरी टीम ने मिलकर कोशिश की, सरदार यूसुफ साहब ने, कैप्टन सफ्तर साहब ने और ये MPS साहिबान ने मिलकर कोशिश की कि उस फंड का दोबारा से नए सिरे से अरेंजमेंट किया जाए। और वो सऊदी अरब वालों के साथ उसके बारे में रब्ता किया गया। फिर सऊदी अरब की बाकायदा एक टीम मानसरा में उनकी तरफ से आ गई, शाह सलमान की तरफ से, और मानसरा में आके पानी के उस जो सोर्स था उसका विजिट किया और उसके लिए एक बजट एलोकेट किया गया। वो तकरीबन कोई 5 अरब 85 करोड़ का बजट था, कोई राउंड अबाउट 6 अरब उसको समझ ले। वो 6 अरब का बजट मुख्तस किया गया मानसरा के पानी के लिए और सर्वे भी उसको हो गया, सारी सूरत हाल क्लियर हो गई। और ऊपर से जब ये नई टीम आ गई, फिर नया इलेक्शन हो गया और ये सारा प्रोग्राम तातिल का शिकार हो गया। लेकिन उसकी बुनियाद, इस पानी की बुनियाद जो है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर से रखी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब दोबारा हमें गवर्नमेंट मिली उसकी कंटिन्यूटी को दोबारा बहाल किया गया। और उसमें बड़ी तगदो करने के बाद कैप्टन सफ्तर साहब और सरदार यूसुफ साहब ने बड़ी कोशिश के बाद जाके सऊदी अरब वालों के साथ नेगोशिएशन करके आज 17 अरब रुपए का एक बड़ा बजट इसके लिए मुख्तस किया गया। 2 दिन पहले एक प्रोग्राम था शुंगरा के मुकाम पे, उसमें सऊदी जो हमारी टीम आई हुई थी, इस एशियन फंडिंग टीम थी, उसके 4 मेंबरान थे, 7 सऊदी सफीर थे, हमारे मिनिस्टर साहिबान थे, एहसन इकबाल साहब थे, याद सादिक साहब थे, सरदार यूसुफ साहब थे, कैप्टन सफ्तर साहब थे और बाकी मुर्तजा जावेद बादशाह साहब थे। इन्होंने शोग्रां पे आके उस सोर्स को विजिट करना था और उसके बाद फंड तो ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान को अरेंज कर दिया, लेकिन बाकायदा उसका विजिट भी उन्होंने करना था। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से एंड टाइम पे उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ, वो ना आ सके। लेकिन मैं मानसरा के वासियों को मुबारकबाद देता हूँ, खुशखबरी भी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मानसरा के लिए जो एक बहुत पुराना पानी का मसला था, वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उस मसले को रिजॉल्व कर दिया। और हम पाकिस्तान पूरे में देखते हैं कि माजी भी गवाह है और जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई काम हुआ है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में काम हुआ है। और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि इस वक्त मियाँ शहबाज साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो टीम है, जिस तरह शबाना रोज वो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के फल से पाकिस्तान का जो खोया हुआ वकार था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, न सिर्फ वो बहाल होगा बल्कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते से जो हटा के एक दलदल की तरफ धकेला गया था, इंशाल्लाह ये अनकरीब उससे निकल चुके भी हैं और मजीद अल्लाह के फल से उसको स्पीड अप किया जाएगा और पाकिस्तान जिस ट्रैक से उतर चुका था उस ट्रैक पे दोबारा चढ़ जाएगा और पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ इंशाल्लाह रुआं दुआं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर बनी हुई है और जिस तरह
एक गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई थी कि वो गुब्बारा ब्लास्ट हुआ तो पाकिस्तान सारा ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि पिछले कोई 20-25 साल का सफर हमने भी ये सियासी तय की हुआ है। हमने हुकूमतों को आते भी देखा है, जाते भी देखा है। 2/3 मेजॉरिटी की हमारी हुकूमतें बनी भी थी और उनको जाते हुए भी हमने देखा है। लेकिन आज जिस तरह कौम को बुखार चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी कि जी हम ना हुए तो पाकिस्तान नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और पाकिस्तान के ऊपर अपने जानें लुटाने के लिए तैयार हैं। और उनको पता है कि इस पाकिस्तान का असल और सही लीडर कौन है, इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला लीडर कौन है। तो वो लीडर, उन लीडरों ने अपने टाइम को जाया नहीं किया। उन लीडरों ने जब उनको इक़्तिदार मिला वो किसी के पीछे भागती नहीं, इसको अंदर करो, उसको बाहर करो, उसको नैब के हवाले करो, इसके ऊपर फलां कैसे करो। उन लीडरों ने अपने टाइम में पाकिस्तान को तरक्की के ना सिर्फ रास्ते पे डाला बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को उन्होंने बहाल किया, पाकिस्तान के वकार को 4 चांद लगाए। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को जो ये टाइम मिला है इसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ना सिर्फ वो 4 चांद लगाएंगे और पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है उसको भी यकीनी तौर पर तब्दील किया भी जा रहा है और इंशाल्लाह मजीद जो उसके अंदर कमी बची है उसको बेहतरी की तरफ लाया जाएगा।